बताइए किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए थे जिनको बोलते हैं हम जंक्शन रूल एंड लूप रूल। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है जिसको बोलते हैं हम जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है जोड़ना, ठीक है। जंक्शन रूल क्या बताता है? द algebraic sum of all the currents at junction point is 0। इसका मतलब है जंक्शन पॉइंट पे जो टोटल सम होता है ऑल द करंट्स का वो 0 होता है। दैट इज समेशन I इक्वल टू 0। ये बता दिया आपको जंक्शन लॉ, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है इस टाइप का, इसमें I1 करंट एंटर कर रहा है, यहां से I2 एंटर कर रहा है और यहां से I3 जो है लीव कर रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। पॉइंट O इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल दिस पॉइंट, जो पॉइंट O है, इस पॉइंट पे जो टोटल करंट होगा वो 0 होगा। दैट इज I1 और I2 एंटर कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव ले लेंगे हम, I1 प्लस I2, और जो लीव कर रहा है वो किसके बराबर होगा? I3 के बराबर होगा। इट मीन्स I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ये बताता है आपको जंक्शन लॉ। मतलब इस पॉइंट पे जो नेट करंट होगा, नेट करंट शुड बी 0, ठीक है। और ये जो जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल किसके ऊपर बेस्ड है? जंक्शन रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो जंक्शन रूल उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद आता है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ जिसको बोलते हैं हम लूप रूल। अब लूप रूल क्या होता है? जो लूप रूल होता है, लूप रूल में क्या होता है कि जो टोटल द algebraic sum of all the voltage वोल्टेज में क्या आ गई? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया और ईएमएफ भी आ गया। इन ए क्लोज सर्किट इज 0। इसका मतलब है समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। ये बताता है आपको लूप रूल या किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। The algebraic sum of all the voltage in a closed circuit is 0। वोल्टेज में दोनों आ जाते हैं हमारे पास, EMF as well as terminal potential difference। अब EMF क्या होता है? EMF होता है potential difference between the two terminal when no current is drawn from the cell या बैटरी, ठीक है। और terminal potential difference होता है potential difference when circuit is closed। क्लोज सर्किट होता है जब करंट सर्किट से करंट ड्रॉन होता है, ठीक है। अब इसके कुछ साइन कन्वेंशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन, इसके साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन में आता है हमारे पास, अगर हम फर्स्ट रूल है इसमें कि अगर हम मूव कर रहे हैं करंट की साइड को, फर्स्ट है इसका अगर हमारे पास रेजिस्टेंस R है, करंट हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है और हमारे डायरेक्शन भी उसी साइड है, करंट की डायरेक्शन भी उसी साइड है, इट मींस वहां पे क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बट करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, देन पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव। ये सेकंड रूल आ गया। थर्ड रूल है अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। ऑल्सो अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएंगे, तो वहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा पॉजिटिव। ये चार रूल है। अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मींस वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा और हम जो पोटेंशियल होगा उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे।
और अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट डायरेक्शन उसके अपोजिट है तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव। अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहे हैं इट मींस वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम लो पोटेंशियल से हाई में जाएंगे इट मींस पॉजिटिव। ये 4 रूल हैं, इनके बेसिस पे हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसके बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट होती है 4 रजिस्टर की इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। जैसे हमारे पास सपोज करो हमारे पास 4 रजिस्टर हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज कंसीडर करेंगे हम इसको। यहां पे गैल्वेनोमीटर अटैच है जिसका G जो है उसका रेजिस्टेंस है, उसके एक एंड से हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ये V पोटेंशियल। ठीक है, यहां पे आ गया P Q R एंड S। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। इनमें से जो P और Q रेजिस्टेंस जो होते हैं वो नोन होते हैं, R जो होता है वो वेरिएबल होता है और S जो होता है अननोन होता है। हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो इसके लिए निकालने के लिए होता है, S के लिए जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सपोज करो अगर हमारे पास पोटेंशियल V है इसका, इसमें जो करंट जा रहा है I करंट फ्लो कर रहा है इससे, तो हमें पहले तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से इस पॉइंट पे A पॉइंट कर दो, इसको कंसीडर B C एंड D। अब यहां से तो यहां पहुंचेगा, अब यहां से स्प्लिट हो गया। सपोज करो हमारे पास आ गया I1 और I2 के टर्म में स्प्लिट हो गया, मतलब जो टोटल करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, अब ये करंट B पॉइंट पे पहुंचा तो B से कुछ करंट सपोज करो IG करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में चला गया, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा I1 माइनस IG। ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा वो I1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से करंट यहां आ रहा है और यहां से यहां आ रहा है, इट मींस अगर सपोज करो हमारे पास करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो हमारे पास जो नेट करंट होगा, जैसे ये I1 है ये I2 है, तो ये I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें जो एडिशन होगा वो अलजेब्रिक सम होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, I2 यहां से करंट आ गया, IG यहां से करंट आ गया, इट मींस हमारे पास क्या हो गया टोटल करंट I2 प्लस IG, ये करंट आ गया हमारे पास। अब यहां से I2 करंट I2 प्लस IG करंट और यहां से I1 माइनस IG करंट यहां पे पहुंचा, इट मींस टोटल करंट क्या होगा यहां पे I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG से IG कैंसिल हो गया, इट मींस क्या आ गया I1 प्लस I2, वो किसके बराबर है, वो है हमारे पास टोटल करंट I के बराबर। इट मींस यहां पे कितना करंट आ गया I, तो ये आ गया हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे सर्किट में। ठीक है, ये लग गया हमें पता। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पहले इसकी जो डेफिनेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज इन विच P Q are known, R is variable and S is unknown। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया, इसका कंस्ट्रक्शन में आ गया, इसका कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया हमारे पास, कंस्ट्रक्शन में आ गया हमारे पास ये 4 रजिस्टर से बना है। ठीक है, और B और D के अलॉन्ग हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो डिटेक्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। A और C के अलॉन्ग हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी। ये आगे इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, 4 रजिस्टर लगा दिया हमने, B और D के अलॉन्ग हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, A और C के अलॉन्ग हमने बैटरी लगा दी। ये आ गया कंस्ट्रक्शन। अब सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कोई की है, अब जब इसकी वर्किंग करेंगे हम, वर्किंग में क्या होगा, इसकी वर्किंग में हम की को क्लोज कर देंगे, की क्लोज करेंगे सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा।
अब सपोज करो हमने क्या किया, हमने जो की लगाई थी, अब की को हमने प्रेस कर दिया, की प्रेस कर दी तो जो करंट होगा वो सर्किट में स्टार्ट करना, करंट सर्किट में स्टार्ट कर गया फ्लो करना। इट मींस ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, गैल्वेनोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन शो की। अब डिफ्लेक्शन शो की, अब हमने क्या करना है, ये जो आर रेजिस्टेंस है, आर है वेरिएबल, इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आर है, इसको हमने इस तरीके से चेंज किया कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। अगर ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इट मींस इस सर्किट के अलोंग कोई करंट नहीं होगा। इट मींस Ig इक्वल टू 0, Ig 0 हो गया। इट मींस बी और डी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल वुड बी सेम एट पॉइंट बी एंड डी। अगर यहाँ पे बी और डी पे पोटेंशियल सेम होगा, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इट मींस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो Ig इक्वल टू 0 है, इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बैलेंस कंडीशन। वर्किंग में क्या किया हमने पहले की प्रेस की, जब की को प्रेस किया तो करंट जो है सर्किट में स्टार्ट करना, फ्लो करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, अब ये जो गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन शो की, गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ एडजस्ट आर वेरिएबल हमारे पास, आर इन सच ए वे दैट देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इट मींस एट द पॉइंट ऑफ बी एंड डी there will be same potential होगा, तो potential difference will be 0 and there will be no flow of current. This condition is called balance condition of Wheatstone bridge. Clear है? ठीक है, अगर ये balance condition है तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, P upon Q equal to R upon S। ये आ गया हमारे पास, ये होना चाहिए, ये P है, ये Q है, R है, S है। इसका एक और तरीका होता है, जब हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं उसमें, मतलब P इंटू एस और R इंटू क्यू, अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा बीच में उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से भी यही आया, P इंटू एस Q इंटू R, एक ही बात है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किरचॉफ्स का सेकंड लॉ ध्यान रखना पड़ेगा। किरचॉफ्स सेकंड लॉ से हम इसको प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये प्रूव करना है हमें बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि उसके लिए क्लोज लूप होना जरूरी है। तो हमारे पास दो क्लोज लूप है, A B D A और B C D A। तो इन दोनों में लगा दो किरचॉफ्स लूप रूल। तो फर्स्ट ये आ गया हमारे पास, यहां से चलेगा मैं ऐसे, हमारे पास आ गया A B D A। इसका सबसे आसान सा तरीका है कि हम पहले A से B में जाएंगे, B से D में जाएंगे एंड देन D to A जाएंगे। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल लगा दो। अब हम पहले जा रहे हैं A से B में, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट डायरेक्शन भी वही है। इट मींस वहां पे क्या होगा, नेगेटिव लगा दो। पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। आई क्या है यहाँ पे, I1, R कितना है P। A से B में गए, अब B से D में गए जाएंगे हम, B से D में जाएंगे, वहां पे करंट कितना है IG है और जो इसका रेजिस्टेंस है वो G है। हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट है, इट मींस अगेन नेगेटिव IG इनटू कैपिटल G। अब जा रहे हैं हम A से B में गए, B से D में गए, अब D से A में जाएंगे। D से A में जाएंगे, इट मींस वहां पे करंट क्या है, नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इट मींस पॉजिटिव I2 इनटू R इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गया हमारे पास क्लोज लूप के लिए A B D A। हम A से B में गए, B से D में गए एंड D से A में गए, ये हो गया हमारे पास। अब जो सेकंड है हमारे पास B C D B, मतलब हम जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड करेंगे। हम पहले हम B से C में जाएंगे, C से D में जाएंगे और D से B में जाएंगे। यहाँ पे भी किरचॉफ्स सेकंड लूप रूल लगा दो। B से D में जाएंगे, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन भी वही है, इट मींस नेगेटिव। करंट क्या है यहाँ पे, I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस कितना है, प्लस Q। अब C से D में जाएंगे,
ए से बी से सी में जाएंगे, सी से डी में जाएंगे, सी से डी में जाएंगे इट मींस पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है हमारे पास करंट कितना है I2 प्लस IG इनटू रेजिस्टेंस है S। फिर जाएंगे हम डी से बी में, तो अपोजिट है इट मींस अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव है इट मींस क्या हो गया हमारे पास IG इनटू कैपिटल G। इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। हमने एक प्रूव करना है फॉर बैलेंस कंडीशन के लिए। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में IG क्या हो जाता है, IG बिकम 0 फॉर बैलेंस कंडीशन गैल्वेनोमीटर करंट विल बी 0। तो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे फ्रॉम 1 IG 0 पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, क्या बन गया हमारे पास I1P IG 0 हो गया, ठीक है, प्लस 0 प्लस I2 इंटू R इक्वल टू 0। तो हम जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा I2 इंटू R इक्वल टू I1 इंटू P। फिर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I2 अपॉन I1 इक्वल टू P अपॉन R। ये आ गया हमारे पास, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 3। क्लियर है। अब इस इक्वेशन का काम रहा हमारे पास, अब इस इक्वेशन को हम मिटा देंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है जी वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे हम। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे हम इसकी वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे IG 0 हो गया, इट मींस माइनस I1 इंटू Q प्लस यहाँ पे अगेन 0 हो गया है तो I2 इंटू S इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो अगेन 0 ही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया I2S इक्वल टू I1Q। तो I2 अपॉन I1 कितना आ गया हमारे पास Q अपॉन S। Q अपॉन S आ गया हमारे पास, इसको दे दो आप फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास सिर्फ थर्ड और इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है, इसको अब मिटा देंगे हम। इसके बाद आएगा हमारे पास नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। इसको इंटरचेंज कर दो तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, ये है ना हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, ठीक है। हमने बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल इसको प्रूव कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। थैंक यू।